नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सायमा। कहते हैं राजनीति में साम दाम दंड भेद, कुछ भी आजमाना पड़े उसे करो, क्योंकि सत्ता में काबिज होने के बाद सिर्फ आपकी अचीवमेंट देखी जाती है, आपकी गलतियों पर कोई नजर नहीं डालता। लेकिन पिछले कुछ सालों से राजनीति में एक अलग सा ट्रेंड चलने लगा है, किसी पर भी केस करने का, चाहे वो विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर हो या फिर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं पर हो। अब एक ऐसा ही नया मामला नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हुआ है, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार काफी ज्यादा गर्म हो गया है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर किसने और किस मामले में राहुल गांधी पर केस दर्ज करवाया है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि अमेरिका में भड़काऊ बयान देने के मामले में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए जिला जज संजीव पांडे की कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई। कोर्ट ने इस अर्जी को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 25 फरवरी की तय कर दी है। राष्ट्र विरोधी बयान देने के आरोप में ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में भी उनके खिलाफ ये प्राथमिकी लिखी गई है। इसके साथ ही पुलिस के सीनियर अधिकारी ने ये पूरी जानकारी देते हुए कहा है कि झारसुगुड़ा जिले में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा युवा शाखा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और बजरंग दल के सदस्यों की तरफ से भी शिकायत आई थी। राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस महानिरीक्षक उत्तरी रेंज हिमांशु लाल को 5 फरवरी को मिली शिकायत के आधार पर ये कदम उठाना पड़ा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया है ताकि वो अपना पक्ष भी रख सकें। इससे पहले निचली अदालत ने 28 नवंबर 2024 को राहुल गांधी के खिलाफ दी गई अर्जी को खारिज कर दिया था। सारनाथ थाना क्षेत्र के तिलमापुर के पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्र ने अपने वकील के जरिए से जिला जज के कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की है। अर्जी में ये कहा गया है कि निचली अदालत ने हमारी अर्जी को बिना उचित विचार के ही खारिज कर दिया है। दरअसल अमेरिका में जो बयान दिया गया था उसका जिक्र इस अर्जी में किया गया है और कहा गया है कि पिछले साल अमेरिका के दौरे पर गए राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में सिखों के बीच में असुरक्षा का माहौल है, उन्हें पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार नहीं है और ना ही गुरुद्वारे में जाने की इजाजत है। राहुल गांधी के इस बयान का खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने समर्थन भी किया है। अर्जी में आरोप ये लगाया गया है कि राहुल गांधी के इस बयान से ऐसा नजर आता है कि वो भारत में गृह युद्ध भड़काने की साजिश कर रहे हैं। दरअसल इससे पहले बरेली के एमपी एमएलए कोर्ट में भी राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय गौरव के अपमान का परिवार दाखिल किया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस के साथ ही इंडियन स्टेट से लड़ाई का बयान देकर राष्ट्र के गौरव को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी पर कितने मुकदमे दर्ज हैं और कब कब उन पर मुकदमे हुए हैं। विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी पर जो मुकदमे दर्ज हैं वो दर्जनों में हैं। दरअसल अभी हाल ही में पिछले साल ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी के बाद संसद परिसर में हंगामे को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत के साथ धक्का मुक्की का आरोप लगा। राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज होने के बाद कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा हमलावर भी नजर आई थी। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक ये केस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए किया गया। वेणुगोपाल के मुताबिक राहुल गांधी पर बीजेपी की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाना कोई नई बात नहीं है। 2014 से अब तक राहुल गांधी पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। साल 2019 में राहुल गांधी पर सबसे ज्यादा 5 मुकदमे दर्ज हुए। 2024 की अगर बात करें तो इसमें 4 और 2021 में राहुल गांधी के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हुए। राहुल गांधी पर 2019 में दर्ज एक केस में दोषी भी पाए गए हैं। वहीं कई मुकदमों का ट्रायल कोर्ट में जारी है। राहुल गांधी के 2 मुकदमों की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है। साल 2014 में भी राहुल गांधी पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। ये केस महाराष्ट्र के भिवंडी में मौजूद ज्वाइंट सिविल जज की अदालत में दर्ज किया गया। राहुल गांधी पर यह केस गांधी की हत्या में आरएसएस की भूमिका बताने को लेकर किया गया था। ये केस क्रिमिनल और सिविल मानहानि से जुड़ा हुआ था। आपको बता दें 2016 में राहुल गांधी पर असम की राजधानी गुवाहाटी में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था और ये केस चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में दर्ज हुआ था। राहुल गांधी पर यह मुकदमा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर की गई टिप्पणी को लेकर हुआ था। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने इस मामले में संघ पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये पूरा जो केस की कार्रवाई है वो उन पर हुई।
साल 2018 में राहुल गांधी पर 3 मुकदमे दर्ज हुए। पहला मुकदमा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और दूसरा मुकदमा सुल्तानपुर में दर्ज किया गया और तीसरा मुकदमा झारखंड के रांची में दर्ज हुआ। राहुल गांधी पर दोनों मुकदमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर टिप्पणी को लेकर हुआ और ये मुकदमा भी मानहानि से जुड़ा हुआ है। 2019 में राहुल गांधी पर सबसे ज्यादा, जैसा कि मैंने बताया, 5 मुकदमे दर्ज किए गए और ये केस देश के अलग अलग हिस्सों में दर्ज किए गए। मामला मोदी सरनेम से जुड़ा हुआ था। राहुल गांधी ने एक रैली में सवाल उठाते हुए कहा था कि सारे मोदी सरनेम के लोग ही चोर क्यों हैं। राहुल गांधी पर मोदी सरनेम मामले में सूरत, पटना, रांची, अहमदाबाद और नई दिल्ली में केस दर्ज किया गया। सूरत केस में उन्हें दोषी भी ठहराया जा चुका है। बाकी मामलों की सुनवाई लगातार चल रही है। सूरत केस की अगर बात करें तो इस वजह से ही 2023 में राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी। 2021 में राहुल गांधी पर 3 मुकदमे दर्ज हुए। पहला मुकदमा झारखंड के चाईबासा और दूसरा मुकदमा दिल्ली और तीसरा मुकदमा मुंबई में दर्ज किया गया। दिल्ली वाला मुकदमा दुष्कर्म विक्टिम को लेकर दिए गए दावों की वजह से किया गया था, जिसमें राहुल गांधी को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। इसमें राहुल गांधी पर पोक्सो की धारा भी लगाई गई। मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही है और ये काफी ज्यादा गंभीर मामला बताया जाता है, क्योंकि अगर राहुल गांधी इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 2 साल या फिर उससे ज्यादा की सजा भी मिल सकती है। वहीं अगर चाईबासा और मुंबई के मामले की बात करें तो ये मामला मानहानि से जुड़ा है। दोनों केस में मोदी और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर राहुल गांधी ने टिप्पणी की। 2022 में राहुल गांधी पर 2 मुकदमे दर्ज किए गए। पहला मुकदमा बेंगलुरु में किया गया और ये केस कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़ा हुआ था। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने बिना परमिशन अपनी यात्रा का थीम सॉन्ग तैयार करने के लिए कॉपीराइट का उल्लंघन किया और ये जो पूरा मामला है वो अभी तक चल रहा है। राहुल गांधी पर दूसरा मामला लखनऊ में दर्ज है। राहुल गांधी पर इस केस में वीर सावरकर पर विवादित टिप्पणी का आरोप लगाया गया। 2023 में राहुल गांधी पर सूरत में एक और मुकदमा दर्ज हुआ। यह मुकदमा सूरत के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास दर्ज कराया गया। राहुल गांधी पर मोदी समाज को अपमानित करने का गंभीर आरोप लगाते हुए ये मामला काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया और उसके बाद इसमें कई तरीके के एक्शन भी देखने को मिले। 2024 की अगर बात करें तो उसमें अब तक राहुल गांधी पर 4 मुकदमे दर्ज हुए थे। जनवरी 2024 में असम में राहुल गांधी पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में केस किया गया और इसी महीने में राहुल गांधी पर कर्नाटक के बेंगलुरु में भी केस दर्ज किया गया। इसके अलावा सितंबर महीने में भी राहुल गांधी ने अमेरिका में सिख समुदाय और आरक्षण को लेकर जो टिप्पणी की, उसके बाद भी वो फंसते हुए नजर आए। इस केस में राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी के खिलाफ 3 जगहों पर केस किया गया। अब राहुल गांधी पर जो है संसद में मारपीट का आरोप लगा, जिसके बाद भी उन पर केस हुआ। यानी कुल मिलाकर ये जो केस खेलने की राजनीति है वो पिछले कई सालों से चल रही है। और राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी पर दर्जनों केस हैं। हालांकि कहने को तो ये हमारे देश में मजबूत लोकतंत्र है, लेकिन विपक्षी नेताओं की आवाजों को दबाने की कोशिश मुकदमों के जरिए कहीं ना कहीं जरूर की जाती है। आपकी राय क्या है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।